नंबर सिस्टम आप पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट है नंबर सिस्टम F1, माने FA1 का ये सिलेबस है। यही आपके अगले टेस्टों में आएगा। शुरुआत से पढ़ाया जा रहा है आपको। जिसके पास कॉपी मेंटेन नहीं है शुरू से पढ़े। पहला टॉपिक है आपका परमेय संख्या। आपने जो कक्षा 7th में भी आपने देखा होगा, 7th 8th में भी परमेय संख्या पढ़ी होगी। उसके अंतर्गत परमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाए उसे आप परमेय संख्या कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाए उन्हें क्या कहते हैं? परमेय संख्या। एज एग्जाम्पल इसका है 3/4, 5, 7/6, 8/3। ये सब क्या है? आपकी परमेय संख्या। अगर इसी में आप जोड़ते हैं तो √4, ये भी आपकी एक परमेय संख्या है। अब अपरमेय संख्या क्या होती है? इरेशनल नंबर। अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या वह संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखी जा सके उसे क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या। एज एग्जाम्पल √7, पाई 3/√3, √6। ये सब क्या है? आपकी अपरमेय संख्या। अब आगे का टॉपिक है दो संख्याओं के बीच। ये आपका नोट्स है। स्थितियां। स्थितियों में कहने का मतलब क्या है? दो परमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परमेय संख्याएं होती हैं। अनेक परमेय संख्याएं होती हैं। अनेक हो सकती है। सपोज दैट आपकी स्टार्टिंग संख्या जैसे 1 है। ये 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1 और 7 ये भी परमेय संख्या है। इसके बीच असंख्य हो सकती है। जैसे नंबर्स आपकी चलती है वैसे ये चलेगी। अब उसके बाद दो नंबर प्रत्येक परमेय संख्या को साल दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है। निरूपित किया जा सकता है। अब देखिए इसमें आगे का पोर्शन जो बनता है इसमें, ये तो परमेय संख्या है। 3 नंबर परमेय तथा अपरमेय। संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या का समुच्चय है। संख्या का
समुच्चय कहते हैं। अब देखिए आप क्या है, दो संख्याओं, दो परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होती है। तथा दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी एक परिमेय संख्या होती है। यह आपकी कंडीशन थी। ऑप्शन क्वेश्चंस इसी के आधार पर आते हैं आपके, इसलिए आप जो है इसके बेसिस को समझें। अब देखिए एक टॉपिक है, दो जो मेन पे आते हैं आप, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। परिमेय संख्या ज्ञात करना कैसा? प्लस दूसरी संख्या, इन्हीं दोनों का योग बटे 2 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पहली परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगी। अब आप आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन संख्या पहला। प्रश्न कह रहा है क्या 0 एक परिमेय संख्या? 0 एक परिमेय संख्या है? आपको स्पष्ट करना है। देखिए सॉल्यूशन, 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि अब क्यों है ऐसा बताना है आपको, इसलिए परिमेय संख्या को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। 0 के बटे चाहे 1 लिखें आप, चाहे 0 के बटे 2 लिखें, 0 के बटे 3 रखें, हर आपका 0 नहीं है। हर 0 हो जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। तो अंश बटे अंश में तो 0 0 है ही, 1 का 0 भाग 2 भी 0 आएगा आपका, 0 बटे 4। क्योंकि इसको क्या है आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 0 को p अपान q के रूप में लिखा जा सकता है। इसीलिए कैसे, जैसे देखिए अब यही कारण है कि आपका यह एक परिमेय संख्या कहलाएगी। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। ये दूसरा प्रश्न। आपको कितनी संख्या निकालनी है? 6। टोटल यम क्या हो जाएगा, जितना आपको ज्ञात करना है उसमें 1 प्लस कर दीजिए, तो कितना आ गया आपका 7। फिर
अब अंश और हर में 7 से गुणा करिए। जैसे 3 है तो 3 गुणे 7, नीचे कुछ नहीं, 1 गुणे 7, तो 21 बटे क्या आ गया 7। दूसरी संख्या क्या है 4, तो इसमें भी 7 से अंश में गुणा और 7 से हर में गुणा। ये आपका हो गया। अब तुम्हें क्या निकालना, 6 परमेय संख्या। तो 3 को आप क्या लिख सकते हैं 21 बटे 7 कामा, और 4 को क्या लिख सकते हैं 28 बटे 7। और तुम्हें निकालना कितना है 6। अब 21 के बाद अगली संख्या क्या आएगा, अंश केवल बदलते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे। 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7, उसके बाद 27 बटे 7, 28 बटे 7। क्या हो गया 2, 2 4, 2 6। इन दोनों के बीच में ये 6 आपकी परमेय संख्या ज्ञात होगी। आपको समझ में आया कि नहीं आया करने में ना? अब यही क्वेश्चन नंबर 2 पे आधारित हम क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहे हैं। पहला प्रश्न है 2 व 3 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात करें। दूसरा 4 तथा 5 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात करें। ये 2 होमवर्क आप करके आएंगे। जैसे आपको क्वेश्चन संख्या 2 बताई गई है वैसे आप कीजिएगा और होमवर्क में दीजिएगा।